कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है वक्त। और बुरी बात ये है कि आपके पास जो वक्त है बहुत कम है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लगातार प्री की तैयारी कर रहे हैं, प्री का कंटेंट पढ़ रहे हैं, 25x25 625 इसी चीज़ को 25 बार सीख रहे हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा मेंस को भी आप देखते रहिए कैसा कंटेंट आता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ मेंस लेवल का एक ऐसा डीआई जो आपको बहुत सोचने पे मजबूर करेगा। लॉजिकल है, हाई लेवल है और बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट मुझे अंत में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। छोटा सा सेशन होगा, वक्त कम जाया होगा आपका और आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। आज का एक प्यारा सा मोटिवेशन। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। तो मैंने क्या कहा, आप लोगों में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर टाइम कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आज से भी पढ़ना चालू करेंगे तो भी हमारे पास समय है, हम अच्छा कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डीआई जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी। ये डीआई मैंने बच्चों को प्लस में पढ़ाई थी और बच्चों ने बहुत एंटरटेन किया था इस डीआई को। मैंने कहा आपको भी एक झलक दिखाता हूं, क्योंकि बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो शायद मेरे साथ प्लस पर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने कहा उनको भी दर्शन दिखाता हूँ कि 2 घंटे का जो मेरा मेंस का सेशन होता है 12 से 2, अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपसे कहूँगा ज्वाइन जरूर करिए। आइए, मेंस क्लासेस फॉर बैंक एग्जाम्स, लॉजिकल और हाई लेवल डीआई। ये डीआई थोड़ा वेरिएबल के साथ है और वेरिएबल में भी इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चंस हैं कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली और आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। मतलब हमें क्या करना है, एक मिनट रुको, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। 6 स्कूल है हमारे पास, स्कूल ABCDEF, 6 स्कूल है। अच्छा, जो हमारे पास ये चार्ट गिवन है, इस चार्ट में केवल हमारे पास 4 स्कूल के बारे में है कि ये स्कूल A है, ये स्कूल D है, ये स्कूल E है और ये स्कूल F है। मतलब हमारे पास इस चार्ट में केवल 4 लोगों के बारे में है, लेकिन स्कूल 6 हैं। कोई बात नहीं। उसके बाद लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना काफी अच्छा सवाल है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बी में 25% ज्यादा है सी में, और एक लाइन और लिखी हुई है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच स्कूल आर डिस्टिंक्ट। हर स्कूल में जो बच्चे हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि बराबर बच्चे नहीं हैं। चलिए इसको पहले समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कहा कि ये पूरा का जो पूरा पाई चार्ट है, ये पूरा का पूरा पाई चार्ट कितना होना चाहिए, 100%। लेकिन इसमें केवल 4 ही स्कूल है, तो मैंने कहा A + B + C + D। मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा 100x है या फिर 100% मान लो, कुछ भी मान लो भाई। पूरा सर्कल, तो मैंने कहा पूरे सर्कल में क्या क्या गिवन है। पूरे सर्कल में आपको 24% गिवन है A। दूसरा आपको गिवन है 2p + 4। तीसरे में आपको गिवन है 40% और चौथे में आपको गिवन है 3p + 2। अब देखिएगा 3p + 2। तो मैंने कहा इस पूरे के पूरे सर्कल, अब आप कहोगे सर ये तो 4 ही, हम 100 कैसे बोल सकते हैं। देखो कोई भी पाई चार्ट होगा, अगर वो परसेंटेज में तो 100, डिग्री में तो 360। तो मैंने कहा पूरा का पूरा 100% है, तो पूरा पूरा 100 यानी कि 24 और 40, 3 और 2 5, p + 6 = 100। तो यहां से p निकल जाएगा, 24 और 6 30 70, तो 5p बराबर हो गया 30। तो p की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही आपको p मिला, इससे क्या पता चला, 6 दूनी 12 और 4 16%, 6 3 18 और 2 20%। तो ये रेशियो मिल गया कि अगर मान लो ये पूरा 100% है तो ये 24% है। अब ये आपका A है, ये आपका D है और D के बाद आपका ADEF, ये आपका E है और ये आपका F है। तो D आपका कितना हो जाएगा 16, E कितना हो जाएगा 40 और F कितना हो जाएगा 20। तो आप एक रेशियो बना लीजिए। हाउस दैट, आपने कहा कि ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 100% होगा, जिसकी वजह से मैंने P निकाल के ये सब निकाल दिया। तो मैंने कहा ADEF का रेशियो बना लेते हैं। 4 6 = 24, 4 4 = 16
4 10 जा 4 5 जा। तो हमने क्या किया कि रेशियो जनरेट कर लिया, लेट द रेशियो बी x। तो मैंने कहा 6x 4x प्लस 10x और प्लस 5x। तो बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा कि ये सेक्शन पूरा कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25x। आया समझ कि ये केवल और केवल 4 चीजें हैं, A D E F, वो आपकी 25x से एग्जाम्पल। अच्छा, B जो था वो 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर C 4 है तो ये 5 है। इसको किसी का मल्टीपल मान लो, तो आपने कहा कि B मान लो 5y है और C जो है वो 4y है। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे, बताओ भाई। A B C D E F सारे आ गए x और y की टर्म्स में। देखो ये आया x की टर्म्स में, ये आया y की टर्म्स में। तो हमने क्या कहा कि जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं दैट इज 25x प्लस, ये देखिए हाउस दैट। अगर इतनी थ्योरी समझ आ गई तो मैं फिर आगे चलूँ। डीआई को करने से पहले या सवाल में जाने से पहले हमने कुछ नहीं किया, हमने 2 बातों को समझा कि हमारे पास एक पाई चार्ट है जिसमें वेरिएबल्स हैं। तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा पाई चार्ट जो है वो A D E F के बारे में, लेट देश की लेट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा पाई चार्ट जो है, या फिर आपने कहा ये 4 स्कूल को ऐसे मान लो। बट P कैसे निकाल पाएंगे, तो परसेंटेज में। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको आप 100% पहले मानो, तो जिसकी वजह से P निकल गया। जैसे आपका P निकला तो आपने कहा कि मान लो अगर वो 100x होता तो रेशियो की फॉर्म में मैंने बनाया कि ये ऐसे होता, ये देखो। तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा 25x है, यानी कि जो 4 स्कूल हैं उनमें जो बच्चों का सम है दैट इज 25x, और बचे हुए 2 में y की फॉर्म में, तो यानी कि ये बच्चे हो गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपके A है, B है, C है, D है, E है और F है। देखो तो A में कितने बच्चे हैं 6x, B में कितने बच्चे हैं 4x और C में कितने बच्चे हैं 10x, सॉरी B में कितने हैं 5y, C में कितने हैं 4y और D में कितने हैं 4x और E में कितने हैं 10x। अब एक चीज याद रखना, उसने एक बात और बोली थी कि किसी भी स्कूल में बच्चे बराबर नहीं है, लिखा था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच स्कूल आर डिस्टिंक्ट। इस डीआई को पहले हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सॉल्व किया। देखो हमने सिर्फ सॉल्व किया इस डीआई को। तो मैंने क्या कहा, बी और सी 5:4, 5y 4, ठीक है। ये आपके पास पूरा 100 था तो उसको x की टर्म में 25x, दोनों का सम। ये आपके बच्चे हैं 6 स्कूल में, और ABCD का बाइफर्केशन। अब पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने, इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बहुत लॉजिकल सवाल है, बहुत प्यारी ये डीआई है। पहला क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल स्कूल टुगेदर 254। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट D और B, हाउ मच परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल F। अब आप कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, अभी निकाला था हमने 25x प्लस 9y। तो आप कहोगे ये चीज हमें दे रखी है, अब मुझे x और y निकालना है। अब यहां पर मैक्सिमम बच्चा एक दिमाग लगाएगा कि सर ना तो x निकलेगा ना ही y निकलेगा, तो आंसर हो गया, एग्जाम में जाएगा बताओ कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल आर 254। तो टोटल स्कूल ये रहे A से लेकर A D E F और ये B और C, सॉल्व ही नहीं होगा। जबकि जितने बच्चे इसका आंसर CND कर रहे हैं वो सब गलत है। मैंने प्लस पे पढ़ाया था, हर बच्चे ने CND किया, हर एक बच्चे ने। कोई प्लस वाला हो तो उससे भी पूछना, हर बच्चे ने CND। आंसर क्या होगा, देखिए आंसर होगा, हमें x और y निकालना है, तो व्हाट वी कैन से क्या रख सकते हैं वैल्यू। अब थोड़ा सा मेंस पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग की तरफ थोड़ा सा सोचिए कि भाई देखो 25x बराबर, देखो लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू
आपने कहा कि कोई ऐसा नंबर जो y एक ऐसी वैल्यू होगी जो 25 का मल्टीपल दे रही होगी, तो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? देखो 9 6 54, अगर मैंने y को 6 रखा तो 9 6 54 200, तो x कितना हो गया? 25 8 200। y को 6 रखा, ये हो गया। जवाब दीजिए। पहले मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन पे, अगर मैं देखूं तो मेरे बीच में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे CND, और जैसे ही उन्होंने इस क्वेश्चन को देखा तो उनको लगा यार ये तो बड़ा लॉजिकल सवाल निकला, तो आपने क्या कहा? ये आ गया। अब आपके दिमाग में एक चीज और भी आ रही होगी, सर y की वैल्यू 1 भी तो हो सकती है, 1 रखेंगे 245 डिविजिबल नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए ऐसी कितनी वैल्यूज आएंगी? तो आप देखेंगे हमें वही वैल्यू लेनी है जो कंप्लीट इंटीजर हो, क्योंकि ये इंटीजर में आएगा आंसर, पॉइंट में नहीं आएगा। तो x मुझे 8 कहां से मिला? जब y 9 6 54, और भी हो सकती हैं, आप देखो, क्योंकि 25 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 25 का मल्टीपल कब कब होगा? देखो 200 पे हो सकता है, 150 पे हो सकता है। 150 के लिए कितना करना पड़ेगा? इसको माइनस, तो देखना पड़ेगा हमको कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फिलहाल के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इन पर सेटिस्फाइड कर रहा है, और याद रखना है कि इन पर सेटिस्फाइड अगर कर रहा है तो इसका मतलब सारे स्कूल अलग अलग होने चाहिए। तो आप वैल्यू रख के देख लो, ये समझ आया कि नहीं आया? पहले इतना कि यहां पर ये वैल्यू को सेटिस्फाइड हम कर रहे हैं कि भाई x अगर 8 रखा, y 6 रखा, तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। मुझे नहीं पता कि और वैल्यू पे हो रही कि नहीं हो रही, बस इस पे हो रही है, ये कंफर्म है। क्योंकि आप देखो ना 9 6 54 25 8 200 सेटिस्फाइड, तो ये वैल्यू मिल गई आपको सीधा सीधा। तो अब आप क्या कहोगे? A B C D E F। तो A हमारे पास कितना था? 6 5 4, 6x 5y 4y, ये कितना है? 4 10 5। ये देखो, अब वैल्यू रखो, तो y की वैल्यू है 6 और x बराबर है 8। तो जैसे ही हमने वैल्यू रखा, 8 6 48 बच्चे हैं, फिर आपने कहा y 6 पंजे 30, 6 चौको 24, 8 चौको 32, 8 से 80 और 8 पंजे 40। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे बच्चे अलग अलग हैं। ये 48 है, ठीक है, सारे के सारे बच्चे अलग अलग हैं स्कूल में, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बराबर हो। डन, एवरीवन फास्ट, कि सारे के सारे बच्चे क्या हैं? अलग अलग हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द डी और बी, डी और बी का डिफरेंस, डी और बी, डी और बी का डिफरेंस 2। हाउ मच परसेंट स्टूडेंट एफ, तो ये 2 कितना प्रतिशत है? एफ यानी ये रहा 40 का। तो 2 से मैंने काटा 20, 20 से मैंने काटा, आंसर हो गया। तो इस तरीके का जो डीआई है वो एग्जाम में आएगा, यानी कि ये आंसर था, हम लोग इसको CND कर देंगे। तो बेसिकली आपने डीआई को देखा कि लॉजिकल भी है, हाई लेवल भी है, और इस तरह का डीआई अगर आप सीखना चाहते हैं, मैं रेगुलर क्लास लेता हूं अनअकैडमी पर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। 3 दिन में अर्थमेटिक पढ़ाता हूं मेंस लेवल का, 3 दिन में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाता हूं मेंस लेवल का। अनअकैडमी पे आप जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए, ARUN अरुण, SINGH सिंह, RAWAT रावत। बैंक एग्जाम्स की कैटेगरी में आपको मेरा नाम मिलेगा, मुझे फॉलो कीजिए, वहीं पर मेरी क्लास दिखेगी, और इस तरह के क्वेश्चंस और आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बात करता हूँ। आपके लिए सबसे जरूरी ये वाला था, जो मैंने डीआई को पूरा इंटरप्रिटेट किया, वो ये मेन थी। अगर ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, ये चीज़ आपने समझ ली, तो सारे क्वेश्चंस बहुत हलवा है। अभी मैं सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले इसको देखिए ध्यान से। अच्छा लगा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन काफी यूनिक था, ठीक। लेट्स मूव, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? नेक्स्ट, अब ध्यान से पढ़िएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एफ और सी 44। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल स्कूल। अब वही जो आपने अभी स्क्रीनशॉट, जिसके लिए मैंने आपको बोला, जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है एफ और सी, यानी कि एफ में कितने बच्चे हैं देखो, सी में रख लो, तो 5x + 4y,
सेटिस्फाइड करो। एक्स की वाई की वैल्यू 6 चौको 24, एक्स की वैल्यू 4 पंजे 20, सेटिस्फाइड हो रही है ना? 4 पंजे 20 24। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल स्कूल टुगेदर। अब देखो काफी लोग ऐसे ही करेंगे। बच्चे कितने थे? 25x प्लस 9y, तो 25 चक्का 100 और 9 6 54, दैट इज 154। कितने लोगों ने आंसर दिया? फटाफट से बोलिए, जल्दी से बोलिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही नॉमिनल सवाल था मेरे भाई। हाउस दैट? मैक्सिमम जनता आंसर करके बोलेगी, तालियां बजा देगी, सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट आपको जान के हैरानी होगी, दिस इज क्यों? ये गलत क्यों है भाई? क्यों गलत है? सर अभी तो आपने सिखाया था कि भाई 5x प्लस 4y बराबर 44 है, तो हमने कहा y 6 4 जा 24 और 20। सर सेटिस्फाइड तो कर रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत जो थी वो ये थी मेरे दोस्त कि अगर y 6 है और x 4 है, वापस आओ, y को 6 रखो तो ये हो जाएगा 30, 6 रखा 24, x को रखा मैंने 4, 4 रखने पर 24, तो 2 स्कूल के बच्चे बराबर हो गए भाई। डीआई में बोला गया था, क्या बोला गया था डीआई में? कि सारे स्कूल के बच्चे अलग अलग हैं, तो इस वजह से ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं है। तो कौन सी सेटिस्फाइड है? दूसरी वैल्यू। देखो अगर आप y की वैल्यू 1 कर दें और x की वैल्यू आप 8 कर दें तो 5 8 40, देखो ना, तो 5 8 40 और 4 मिल गया, तो इस वाली पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्यों? अब रख के देखो, y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 रखेंगे, 5 4, x की वैल्यू 8 रख दो, 48, 8 चौको 32, 80, 8 पंजे 40। देखो सारे बच्चे अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही आपने 6 और 4 रखा तो आपके 2 स्कूल के बच्चे बराबर हो गए थे, इस वजह से 6 और 4 गलत हो गए। लेकिन आप जल्दबाजी में इसको आंसर कर देते, क्योंकि मैं एग्जामिनर हूं, मुझे तो इन्हीं सवालों को खेलने में मजा आता है। मैं आपके एक नंबर चुपके से काट लूंगा और मैं कहूंगा बेटा बाहर हो जाओ, एग्जाम से तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहा। पढ़ा ही नहीं आपने इंस्ट्रक्शन की कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से रखेंगे। सो द आंसर विल बिकम 25 8 200, 9 एकम 9, आंसर विल बी। कैसा लगा आपको? मैंने कहा था ना लॉजिकल डीआई है, तो दिस इज माय राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों बताइए, जल्दी से बोलिए। एक सवाल और देता हूं, मजा आ गया, दिल खुश हो गया? अगर दिल खुश हो गया तो बताइए सर कि दिल खुश हुआ है। एक और सवाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बी में 25 है। जितना आपके दिमाग में आ रहा है उतना ट्राई कीजिए भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे वाले पे जाइए, है ना, पीछे जो मैंने ABCD लिखाए हैं उनको देखिए। मैं आपको इसमें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल कर सकते हैं, है ना। कोई बहुत टफ सवाल नहीं दे रहा हूं मैं आपको। पॉज कीजिए वीडियो को, पीछे जाइए और देखिए कि इसको मैंने अभी जस्ट कैसे सॉल्व किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट बी में 25 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए इन स्कूल ए आर मोर देन सी, ए में जो है सी से ज़्यादा बच्चे हैं, तो मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकता है? करवाऊं? चलो जस्ट पीछे चलते हैं फिर से एक बार। देखो अगर आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने बनाया था, देखो टोटल जो बच्चे हैं हमारे पास, वो बच्चे ये दे रखे हैं, और अगर मैं समझूं तो मुझे दिखाई दे रहा है A B
सी, डी, ई और एफ। तो मैंने क्या देखा, जो बी है मेरा वो कितना है, कहाँ गया, 6 5 4, 5y 4y, 5y 4y। तो बी की वैल्यू दे रखी है 25, तो ये हो जाएगा 20, है ना। तो टेक्निकली y मुझे मिल गया। तो मेरा जो भी आंसर होगा मैं ये कह सकता हूं 25x, y की वैल्यू हो गई 5, 45। तो जो भी आंसर है दैट इज माय आंसर। अब x और निकल जाए तो शायद काम आसान हो जाए। x कैसे निकलेगा, 6x, 6 4 10 5, 6 4 10 5, 6 4 10 5, ये आपको गिवन है। अभी ये नहीं पता कि ये कैसे निकलेगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अगेन फिर लगेगा कि CNT कर दें, लेकिन नहीं, अब लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए आर मोर देन सी। ए ज्यादा है सी से, ठीक है सर। अब देखिए, अगर मैंने क्या कहा 25x प्लस 45, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, आप वो देखो। यहां पर आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखनी है x की। आपने क्या कहा, a बड़ा है और x जो है, तो क्या हो सकता है बेसिकली। ध्यान देना है, बहुत विचित्र और बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सवाल मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि a बड़ा है c से। तो a बड़ा है c से, यानी कि c आपका b से, तो a क्या हो सकता है मिनिमम बड़ा इससे। तो a बेसिकली 24 हो सकता है, क्योंकि 6 का मल्टीपल वही है मिनिमम। a का मिनिमम पॉसिबल क्या है कि भाई ये 20 आ गया, तो ये कितना होना चाहिए 24, क्योंकि a बड़ा है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता x। तो मैंने कहा x की एक वैल्यू आ रही है 4, क्योंकि 6 चौको 24। जैसे ही मैंने x को 4 रखा, 24 मुझे ये मिल रहा है। अभी रुक जाओ, ये 24 हो गया, और मैंने कहा x को 4 रखा, ये मुझे 16 मिल गया, ये मुझे 40 मिल गया, ये मुझे 20 मिल गया। और ये देखो, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो 20 और 20 तो बराबर हो गए ना। हाउस दैट, अरे भाई 20 और 20 तो बराबर हो गए। x की वैल्यू आपने 4 रखी, थम्स अप एक बार। थम्स अप, थम्स अप। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लेना। 4 6 24 है, 4 चौको 16, 40, 4 पंजे 20, और मेरे ख्याल से वो भी 20 ही आ रहा था। तो f और c बराबर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, है ना। हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, f और c बराबर आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है, केस खराब हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यानी ये 24 नहीं होगा, ये x4 नहीं होगा। तो क्या हो सकता है फिर, 30 हो सकता है कि भाई ये 30 हो सकता है, बड़ा है। तो 30 के हिसाब से x कितना हो गया, 5। तो 5 के हिसाब से रखा। देखो भाई, 5 पंजे 25, ये देखो बराबर हो गए। आ रहा है समझ में, हाँ है ना, बोलो। 5 पे भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, अब 6 पे रखो। फिर आपने कहा 6 हो सकता है, क्योंकि 5 पे भी बढ़, तो 36 हो सकता है। तो जैसे ही मैंने 6 रखा, तो मैंने कहा ये 36 हो गया, ये 6 चौको 24 हो गया, ये हो गया 6 60, 6 पंजे 30। लो, तो सारे अलग अलग हो गए, कोई बैलेंस नहीं है, विच मीन्स x बराबर 6। तो इस वाली वैल्यू पे सेटिस्फाइड हो रहा है। आपको समझ आया ना कि वाई वी आर नॉट टेकिंग 4 and 5। तो 6 पे सेटिस्फाइड हुआ, तो बच्चे आपके मिनिमम हो जाएंगे 25 छक्का 150 और प्लस 45, तो मिनिमम बच्चे हो गए 195। अगर मैं 4 रखता तो 100 145 आप तुरंत आंसर कर देते कि सर 145 है। बट 145 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैं 4 रखूंगा, तो 4 रखने पर ये तो 24 हुआ, और 4 रखने पर ये 24 हुआ, ये 20 हुआ, और ये ऑलरेडी 20, तो 20-20 बराबर हो रहे हैं, इसलिए 4 नहीं। फिर मैंने 5 रखा, 5 रखने पर भी शायद आपका आंसर मेरे ख्याल से 170 आप मार्क कर देते, गलत है। ठीक, क्यों गलत हुआ, क्योंकि 25 पंजे 125 और ये, तो आप देखेंगे 5 रखने पर ये 30 हो गया, और 5 20, और 5 चौको 20, फिर बराबर हो जा रहा था। तो बच्चे बराबर नहीं होने चाहिए, इसलिए 4 5 पॉसिबल नहीं है। फिर आपने 6 रखा,
6 रखने पर आपको अलग अलग मिल गए, देन द आंसर इज नन ऑफ दीज 195, मिनिमम पॉसिबल इज 195। गॉट इट? मजा आया कि नहीं आया? सवाल एक बार जल्दी से बोलो। सब दिल खुश हो गया इस डीआई को देख के, तो मजा आ गया सर। ठीक, चलो एक डीआई मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूं होमवर्क के लिए। कमेंट सेक्शन पे मुझे जवाब देना। अब ये सेशन आपको कैसा लगा? ये 20-25 मिनट का सेशन हुआ जिस पर हमने खूबसूरत सी डीआई को डिस्कस किया। ऐसे सेशन अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करिए। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मुझे कहाँ पे फॉलो करना है। कहीं पर फॉलो नहीं करना है, आप बस मेरी अनअकैडमी पर क्लासेस लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट मैं एक सच्चाई आपसे बोलूँगा कि बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन है। आप चाहे 1 मंथ का लीजिए, बट एक बार पढ़िए ज़रूर, देखिए बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में थोड़ा सा। ठीक है, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है, 2 किताबें भी चलती हैं मेरी अनअकैडमी पे। आप मुझे फॉलो करेंगे, जब आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। 2 किताबें हैं मेरी, डीआई पीडिया प्री और मेंस डीआई की बुक है। इस पे इस तरह की डीआई भी हैं, लॉजिकल डीआई भी इस किताब में अवेलेबल है, ब्रह्मास्त्र फॉर स्पीड मैथ्स। उसके बाद जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में, सब्सक्रिप्शन के बारे में, वो ये चीज़ है आपकी जो आपको सुननी और समझनी है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यहीं पर आपको मेरा बैच दिख जाएगा। जब भी आप अनअकैडमी पर कोई सब्सक्रिप्शन प्लान करें तो आप बस इस कोड का इस्तेमाल करें, AVP10। ठीक है भाई, AVP10 का आप इस्तेमाल करेंगे, आपको 10 to 20% ऑफ मिल जाएगा। तो कैसी लगी ये क्लास एक कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अगर आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स बाय अरुण सर PDF के लिए। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते। और ऐसे ही सेशन चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लास मेरे पास अरुण सर का ब्रह्मास्त्र बुक पहुंच गया है। कंटेंट जो भी है सर बहुत ही अच्छा है, इस पर पक्का एग्जाम क्रैक कर लूंगी।